अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये बात है 1908 की, जब साइबेरिया के एक जंगल में ज़ोरदार धमाका होता है जिसकी इंटेंसिटी 185 एटॉमिक बॉम्ब्स जितनी तेज़ थी। इस धमाके की वजह से एक ही झटके में 8 करोड़ दरख्त या फिर 5 लाख एकड़ ज़मीन राख बन गई सिर्फ कुछ ही मिनटों में। लेकिन जब साइंटिस्ट वहाँ गए तो उन्हें वहाँ किसी किस्म का कोई सबूत नहीं मिला, बल्कि उन्हें वहाँ हर चीज़ बुरे तरीके से जली हुई मिली। क्योंकि ये धमाका टंगुस्का रिवर के पास हुआ था, इसी वजह से इसको टंगुस्का इवेंट का नाम दिया गया। लोगों ने बताया कि 13 जून 1908 को सुबह 7:15 पर आसमान में एक फायर बॉल देखी गई और उसके बाद सेंट्रल साइबेरिया में एक ज़ोरदार धमाका हुआ। लोगों ने आसमान में एक चमकदार रोशनी देखी और उससे निकलने वाली गर्मी इतनी तेज़ थी कि लोग बेहोश हो गए। इसकी साइज़ की अगर हम बात करें तो तकरीबन 25 स्टोरी बिल्डिंग से बड़ा और अंदाजे के मुताबिक 25,000 अफ्रीकन एलिफेंट्स जितना था। लेकिन इसके बावजूद भी इन्हें कोई सबूत वहाँ ना मिला। उस वाक़ये के 19 साल बाद यानी 1927 को रशिया ने अपनी साइंटिफिक टीम वहाँ भेजी। रिमोट एरिया और मुश्किल रास्तों की वजह से उन्हें वहाँ पहुँचने में कई साल लग गए। वहाँ पहुँचकर उन्होंने जो देखा वो काफ़ी हैरानकुन था। वहाँ पर मौजूद दरख्त सर्कल में फ्लैट हो चुके थे, जैसे किसी ने ऊपर से धमाका किया, मगर दरमियान में दरख्त सीधे खड़े थे बिना ब्रांचेस के। सालों से लोग थ्योरीज पेश करते आ रहे हैं, जिनमें सबसे ज़्यादा माने जाने वाली ये थ्योरी है कि ये एक एस्टेरॉयड था जो हवा में ही फट गया। दूसरी सबसे मानी जाने वाली थ्योरी ये है कि ये एक आइस कॉमेट था जो पूरी तरह से वेपोराइज हो गया। और कुछ लोगों का मानना ये भी है कि ये एक रशियन एटॉमिक एक्सपेरिमेंट भी हो सकता है। ये जो भी था, बहरहाल इसने ज़मीन को हिट नहीं किया बल्कि हवा में ही फट गया। साइंटिस्ट इस फिनोमिना को एयर बस्ट कहते हैं, यानी ये ज़मीन तक पहुंचा ही नहीं और पहले ही फट गया हीट और प्रेशर की वजह से। इसलिए वहाँ ना कोई घड़ा मिला और ना कोई सबूत। इस जगह पर अब दरख्त ग्रो तो कर रहे हैं, लेकिन कुछ जगहें आज भी ऐसी हैं जहाँ दरख्त सीधे नहीं बल्कि टेढ़े मेढ़े ही हो रहे हैं और इनका पैटर्न दूसरे दरख्तों की निस्बत बहुत अलग है। तो दोस्तों, ये वीडियो यहाँ तक एंड होती है। नेक्स्ट टॉपिक क्या रखना चाहिए, कौन सी वीडियो होनी चाहिए, किस टॉपिक पर होनी चाहिए, ये कमेंट में आप लाजमी बताइएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।